Good morning, class 1. How are you all? Good. I hope you all are fine and healthy. So, class 1, let's start the revision part. Okay, so today we will do written revision. Okay, so same in that video and same we will do all that things in our live class. Okay, so first of all, ओके एज सिलेबस ऑफ EV1 ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू, आपके पास है ना. सो द फर्स्ट थिंग इज़ हमारा कौन सा चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर स्मार्ट मशीन. ओके, सो प्लीज़ बच्चा लोग, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ एवरीबडी सीटेड विथ योर रफ नोटबुक और प्रैक्टिस नोटबुक, जो भी जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो ना. सो प्लीज़ अभी आप वो लेके बैठेंगे. ओके, because ma'am will write down some spellings and some written work in that video, so you have to write down with me. आपको मेरे साथ में ही लिखना है. ओके, एंड द सेम थिंग वी विल डू इन आवर लाइव क्लास, हम उसमें भी करेंगे. ओके, एंड सपोज इफ़ यू वांट टू पॉज माय वीडियो, आप पॉज कर सकते हो एंड यू कैन राइट योर स्पेलिंग. आप इजीली बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी स्पेलिंग लिख सकते हो. ओके, आप पॉज करके यू कैन राइट योर स्पेलिंग एट योर ओन स्पीड. ओके, सो स्टार्ट करें. ठीक है, so let's start. Okay, see, now the first thing is मैम ने क्या लिखा है, see, man made things which make our work easy called machines. क्या बोला मैम ने, मशीन क्या होती है. सो ये जो चीज़ है, आपको ये वाला पार्ट कहीं लिखना नहीं है. ओके, आपको अपनी नोटबुक लेके बैठना है, जो चीज़ मैम बोलेंगे वही आपको लिखनी है. ओके, ये वाला अभी आपको समझना है. ओके, सो द फर्स्ट आर चैप्टर नेम इज़ कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन. सो बिफोर मूव ऑन द कंप्यूटर पार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मशीन. मशीन क्या होती है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. मैन मेड थिंग्स, मैन मेड का मतलब क्या होता है, मशीन को किसने बनाया है, इंसानों ने. आप लोगों ने या हम लोगों जैसे किसी ने इंसान नहीं तो बनाया है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मैन मेड का मतलब क्या होता है, मेड यानी बनाना, मैन यानी इंसान. सो मैन मेड थिंग्स, थिंग्स यानी वस्तु, जितनी भी मशीन्स होती है ना वो सब कुछ. ओके, सो मैन मेड थिंग्स विच मेक्स आवर वर्क ईजी. विच मेक्स आवर वर्क ईजी मतलब हमारे काम को बहुत ईजी बना देता है. मशीन की हेल्प से जल्दी काम होता है ना. मम्मा बहुत सारे कपड़े वॉश करती है तो वॉशिंग मशीन में डर्टी क्लोथ्स जल्दी वॉश हो जाते हैं. सपोज़ आपको पानी ठंडा ठंडा पीना होता है तो यू कैन जस्ट फिल योर वाटर बोतल एंड पुट इट इन योर रेफ्रिजरेटर, जल्दी ठंडी हो जाती है. होता है आपको, सपोज़ हमारा खाना ठंडा हो गया है और हमें खाना एकदम वापस गर्म करना है, सो वी कैन यूज़ ओवन करते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स, जो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, ओके, सब क्या है, मशीन ही तो है. क्लियर, ठीक है. सो ये चीज़ समझ में आई, मैन मेड थिंग्स विच मेक आवर वर्क ईजी कॉल्ड मशीन्स. नेक्स्ट टाइम अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमें बोलना आना चाहिए, मशीन क्या होती है, व्हाट इज़ मशीन. अगर आपको सारी ये पूरी डेफिनेशन याद नहीं होती कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट, आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट रिमेंबर वन लाइन, मैन मेड थिंग्स, व्हाट इज मशीन, क्या हो सकती है बताओ, व्हाट इज़ मशीन, मैन मेड थिंग्स. ओके, क्लियर, ठीक है. नाउ मूव ऑन द सेकेंड पार्ट. नाउ सी, अब देखो यहाँ पे मैम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रही है, जो भी क्या है, मशीन ही होती है. सी, ये क्या है, कौन कौन बैठा है इस पे, सी सॉ, इसे हम क्या बोलते हैं, सी सॉ, बैठते हैं, झूला होता है, SEESAW, सी सॉ. ठीक है, ये भी क्या है, मशीन है. ओके, आप लोगों को नहीं पता होगा बट इट इज़ ऑल्सो अ मशीन. ठीक है, सी सॉ भी क्या होती है, मशीन होती है. पार्क में झूला झूलते हैं हम. ठीक है, अभी तो आप लोग स्कूल नहीं आ रहे बट हमारे स्कूल में भी सी सॉ है ना, आप लोगों ने खूब मज़े किए ना. सो सी सॉ इज़ ऑल्सो अ मशीन. नाउ नेक्स्ट क्या है, सीज़र यूज़ करते हो, हमको कुछ चार्ट कट करने होते हैं, या फिर सपोज़ कहीं से कुछ हमको हैंकी है या रुमाल है, किसी कपड़े को कट करना होता है, सो हम यूज़ करते हैं. सो ये भी क्या होती है, मशीन. ओके, अभी तक आपको मैम ने कुछ भी नहीं लिखवाया है तो अभी आपको सिर्फ मैम को सुनना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ कार, CAR, कार. कार भी क्या होती है, मशीन होती है, जो क्या हेल्प करती है, क्या करती है,
टू मूव वन प्लेस टू अनदर, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है सो यू कैन यूज़ कार, करते हैं हम कार का यूज़। ओके, सो कार इज़ ऑल्सो मशीन। नाउ द नेक्स्ट इज़ नेल कटर, ये तो मैम ने अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो नेल कटर इज़ ऑल्सो मशीन। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले ना नेल कटर मशीन नहीं है तो उसे बोलना नो, नेल कटर इज़ ऑल्सो मशीन। क्या करते हैं वो, आपके नेल्स कट करती है। ओके, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मशीन्स। नाउ अभी हम नेक्स्ट चीज़ करते हैं। ओके ओके, नाउ सी, अभी क्या करना है, नाउ यू हैव टू राइट डाउन, अभी आपको लिखना है। ओके, ये जो मैम ने लाइन लिखी है उसको लिखने की नीड नहीं है, यू कैन जस्ट राइट डाउन द आंसर। आपको सीधा सिर्फ वो ट्रू है या फॉल्स है वो लिखना है। ओके, एंड इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या लिखना है, कोई बात नहीं, मैम का वीडियो सुनेंगे, लाइव क्लास में मैम आपको फिर से लिखवाएंगे, सो हम वहाँ लिख देंगे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़, देखो क्या लिखा है मैम ने, ट्रू एंड फॉल्स। टी मतलब टू, इफ़ आर स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, अगर हमारी लाइन एकदम सही है सो वो ट्रू होगा, यानी वो सच बात है। और इफ़ आर स्टेटमेंट इज़ एन इनकरेक्ट, अगर हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है सो हम क्या लिखेंगे, एफ। एफ मीन्स फॉल्स। ओके, समझ में आया? सो जस्ट रीड इट आउट। नंबर वन, नंबर वन क्या लिखा हुआ है, मशीन्स आर मेड बाय मैन, मशीन्स आर मेड बाय मैन, इज़ इट ट्रू और फॉल्स? क्या होता है, येस दिस इज़ राइट। सो ये ट्रू है, क्योंकि हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी थी, देखो हमने पहली चीज़ यहाँ पे आपको मैम ने बताई थी ना, देखो मैम आपको फिर से अभी एक बार दिखाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मशीन इज़ अ मैन मेड थिंग, सो मशीन मेड बाय मैन, अभी हमने पढ़ा था। ओके, मशीन्स आर मेड बाय मैन, येस द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सो ये ट्रू होगा। ओके, सो ये हमारा ट्रू है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, टेलीविज़न इज़ अ नेचुरल थिंग, क्या टेलीविज़न नेचुरल थिंग है? नेचुरल का मतलब क्या होता है, सो नेचुरल का मतलब क्या होता है, नेचुरल मीन्स जो चीज़ें हमें कौन देता है, गॉड गिफ्टेड होती है, या फिर दोज थिंग्स विच वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ अर्थ, प्लांट एंड एक्सेट्रा। ओके, जैसे बारिश होती है, सो बारिश क्या इंसान कराते हैं, नहीं ना, वो तो नेचुरल थिंग है। ओके, ठीक है, होता है। जैसे अभी आपको और कौन कौन सी नेचुरल थिंग होती है बताओ, जैसे हवा चलती है वो भी एक नेचुरल थिंग है, बट टेलीविज़न इज़ अ नेचुरल थिंग, क्या टेलीविज़न भी नेचुरल थिंग है? नो, दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ये रॉन्ग है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस वन इज़ फॉल्स। ओके, नाउ नंबर 3 रीड करते हैं, ठीक है। नंबर 3 है, वी कैनॉट डू मैनी थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर, क्या हम कंप्यूटर पे एक साथ में कई सारी चीज़ें नहीं कर सकते? नहीं, हम तो कर सकते हैं। सो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, कैन नॉट नहीं होगा, वी कैन डू मैनी थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर, येस हम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं, सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ में आया, ठीक है। सो द फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रू, फॉल्स, एंड लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा, वी कैन नॉट डू मैनी थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर, फॉल्स। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है मैम ने, अभी आपको मुझे आंसर करना है, ये वाली आपको स्पेलिंग आपके नोटबुक में लिखनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई एम अ मशीन, मैं एक मशीन हूँ। आई एम यूज टू टॉक टू पीपल स्टेइंग अवे, हु एम आई, क्या यूज़ है मेरा, मैं जो दूर बैठे इंसान है ना उनसे बातें करने में हेल्प करता हूँ। सो हु एम आई, मैं कौन हूँ बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर से पढ़े मैम एक बार। आई एम अ मशीन, आई एम यूज टू टॉक टू पीपल स्टेइंग अवे, जो लोग मुझसे दूर रहते हैं ना मैं हेल्प करता हूँ उनसे बात करने में। सो हु एम आई, द करेक्ट आंसर इज येस, मोबाइल फ़ोन। सो स्पेलिंग क्या होगी मोबाइल फ़ोन की, MOBILE, मोबाइल, PHONE, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। MOBILE PHONE, मोबाइल फ़ोन, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट,
अब देखो, अभी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मितांश विशेष टू वर्क ऑन अ टच स्क्रीन कंप्यूटर। मितांश कोई लड़का है, उसकी क्या इच्छा है, वह चाहता है कि वह टच स्क्रीन कंप्यूटर पे काम करे। ओके, सो विच कंप्यूटर डू यू थिंक ही कैन यूज़। सो आपके हिसाब से वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर सकता है, जल्दी से बताओ। हमने पढ़े थे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कौन कौन से थे, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप और टैबलेट। सो आप उसको क्या प्रेफर करोगे, हम उसे क्या बोल सकते हैं, टैबलेट। ओके, वैसे आप उसको पाम टॉप भी रेफ़र कर सकते हो, और आजकल तो लैपटॉप भी टच स्क्रीन आता है। बट आपको मैम ने बुक में क्या लिखवाया है, आपको मैम ने बुक में लिखवाया है टैबलेट। ओके, मैम ने आपको बुक में एक ही स्पेलिंग लिखवाई है, बट यू कैन राइट, अगर आपको 2-3 स्पेलिंग्स लिखनी है। ओके, सो पाम टॉप इज़ ऑल्सो करेक्ट, वो भी करेक्ट है क्योंकि पाम टॉप में भी टच स्क्रीन होता है। ओके, उसमें 2 टाइप से आते हैं, एक तो आपको साथ में एक पेन मिलता है, उसकी हेल्प से हम टच करके करते हैं, और जो आजकल कुछ लैपटॉप होते हैं ना, उसमें भी टच स्क्रीन आती है। ओके, दोनों चीज़ें होती है। ओके, सो मैम ने इसका आंसर ऑल ओवर क्या लिखवाया है, टैबलेट। क्लियर, बिकॉज हमको पाम टॉप में भी वो पेन चाहिए होता है, मोस्ट ऑफ पेन का यूज़ होता है, और टच स्क्रीन में दोनों मिक्स होते हैं। सो दैट्स वाई मैम ने यहाँ पर आपको टैबलेट आंसर लिखवाया है। ओके, स्पेलिंग ऑफ टैबलेट क्या होगी, TABLET, टैब, TAB टैब, लेट, LET। ओके, नाउ द नेक्स्ट, अ डैश इज़ अ स्मार्ट मशीन्स। क्या होती है स्मार्ट मशीन्स, क्या है, कौन सी है सबसे स्मार्टेस्ट मशीन, बताओ जल्दी से। कंप्यूटर, COMPUTER। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर्स। ओके, क्योंकि मैम ने यहाँ पे मशीन्स लिखा है, अगर आप चाहो तो कंप्यूटर भी लिख सकते हो, नहीं तो अ कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन। ओके, ठीक है, और अ कंप्यूटर्स इज़ अ स्मार्ट मशीन्स, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सेंटेंस किस हिसाब से लिखा है। क्लियर, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट क्या है, देखो अभी नेक्स्ट है, आपको मुझे बताना है ये कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है, क्या टाइप है इसका नाम, यस, डेस्कटॉप, DESK, डेस्क, TOP, टॉप। ओके, आज में हमने रिटर्न रिवीजन बोला है ना, सो ये सारी चीज़ें आज हम हमारी लाइव क्लास में करेंगे। ओके, सो स्पेलिंग ऑफ डेस्कटॉप, DESK, डेस्कटॉप, TOP। ओके, you can divide that spelling and words and then join and just write down the correct spelling. okay, आप डिवाइड कर सकते हो अगर बहुत सारी स्पेलिंग्स बड़ी बड़ी है या फिर बहुत सारे सेंटेंसेस है। ओके, और एक ही स्पेलिंग्स में वर्ड्स को ब्रेक कर करके ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 मशीन्स दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आपको कोई भी 3 मशीन्स के नाम लिखने हैं जो किस पे वर्क करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, यानी बिजली से चलती है। सो जल्दी से बताओ मुझे 3 मशीन के नाम, सोचो, इजी सोचना। अब वही नाम सोचना जिसकी स्पेलिंग लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे इजी स्पेलिंग क्या हो सकती है, फैन, देन टीवी, और सोचो एक जल्दी से एक और बताओ, फैन बताया, टीवी बताया, आप चाहो तो मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते हो, ओवन लिख सकते हो, ठीक है, कार लिख सकते हो, इट्स अपॉन यू, जो स्पेलिंग आपको याद होती है। अगर आपको रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग याद है सो यू कैन राइट, आप वहाँ पे यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। ओके, सो क्लास 1 डन। अभी हम इतना ही रिवीजन करेंगे। नाउ लेट्स मीट इन आवर लाइव क्लास। और अभी आज लाइव क्लास में हम पेंसिल लेके बैठेंगे। वी हैव टू राइट ऑल द स्पेलिंग्स एंड सेंटेंसेस वन बाय वन। ओके, आई विल शेयर माई PPT विथ यू एंड हम ईज़िली लिखेंगे। ओके, एंड सपोज इन माई वीडियो अगर अभी आप मैम के साथ नहीं लिख पाते हो सो यू कैन पॉज, आप उसको आपके मोबाइल फ़ोन में स्टॉप भी कर सकते हो। ओके, जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा सो यू कैन स्टॉप हियर एंड राइट योर स्पेलिंग। ओके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।